नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम हमारे हेयर को खूबसूरत किस तरीके से बनाएं, हेयर को मतलब घना किस तरीके से करें, खूबसूरत सिल्की बाउंसी कलरफुल हेयर किस तरीके से करें। आज मैं उस पर बात करने वाली हूँ। देखो, हम लड़कियों का ना वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है हेयर को खूबसूरत किस तरीके से करना, क्योंकि हमारी खूबसूरती का राज ही हेयर है। सब बोलते हैं स्किन है, हमें गोरा लगना है, हमें ये लगना है वो लगना है। अगर हमारे हेयर ही अच्छे नहीं है तो फिर गोरा होके भी क्या करोगे। हमारे बाल को खूबसूरत करना है। अभी बाल को खूबसूरत किस तरीके से करोगे, कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं बोलूँगी, कोई भी पार्लर में जाके आपको खर्चा करने का नहीं बोलूँगी। सॉरी, हाँ पार्लर वाली लेडीज़ है जो भी मुझे देख रही है, उनके जो ये थोड़ा बिजनेस को लेके सॉरी, लेकिन मैं ना वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके किचन के अंदर ईजिली वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। हमें हमारे किचन के थ्रू ही सारी चीज़ें करनी है, हमें हमारे अंदर ही वो किस तरीके से अंदर सब चीज़ें पॉजिटिव करनी है, जो हमारा माइंडसेट किस तरीके से करेगा काम। मैं आज ना उस पर बात करने वाली हूँ। एक्चुअली आपके सामने जो मैं बैठी हूँ, आप मेरे हेयर देख सकते हो। मेरे हेयर के अंदर मैंने ना अभी तक मेरी जो एज है वो एज में मैंने एक ही बार ऐसा हेयर कलर करवाया हुआ है। मैं कभी भी पार्लर के अंदर इतना एक्सपेंस नहीं करती हूँ, इतना खर्चा मैं नहीं करती हूँ पार्लर के अंदर कि 5-5, 10-10 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये मैं नहीं करती हूँ। हाँ, मैं जब मुझे लगता था कि नहीं यार कोई ऐसा फेस्टिवल आ रहा है या कुछ ऐसी चीज़ आ रही है जब मुझे कुछ अपने अंदर करना चाहिए, कुछ अपने अंदर ऐड करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, तब मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, जैसे कि मैं मेरी स्किन के लिए नहीं करती हूँ। मैं कभी बहुत कम ऐसा है जब मैं फेशियल वगैरह करवाती हूँ, बहुत कम ऐसा है जब मैं हेयर ट्रीटमेंट लेती हूँ। लेकिन थैंकफुल हूँ मैं गॉड के लिए कि भगवान ने, यूनिवर्स ने मुझे स्किन भी बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी दी है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान जी के लिए कि मेरे हेयर भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छे दिए हैं। एक्चुअली जो मेरे हेयर है ना, टचवुड मेरे हेयर ना जो डमी पे जो हेयर आते हैं ना वैसे हेयर हैं, एकदम नेचुरल। मैंने खाली एक ही बार कलर करवाया हुआ था। आप देख सकते हो कि कलर में भी इतना मेरा हेयर ग्रोथ हो चुका है। और ये मेरे जो भी कलर करवाया हुआ था ये वो है नेचुरल कलर, मेरे ये ब्लैक है। मैंने कभी कलर वलर भी ज़्यादा नहीं करा। मैं हेयर स्पा भी बहुत कम करवाती हूँ। अभी तक मैंने मे बी ना 2-3 बार हेयर स्पा करवाया होगा, एक बार कलर करवाया है। मैं नहीं करवाती हूँ। मैं ना केमिकल से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ। मैं केमिकल से ट्रस्ट में मैं इतना दूर रहती हूँ कि मैं इतनी बड़ी हुई अभी तक मैं एक ही बार, मैं मतलब बहुत लंबा बीमार हुई हूँ वो भी एक ही बार। मैं दवा भी नहीं खाती हूँ ज़्यादा। अगर मुझे कोई भी चीज़ हो रही है बॉडी में तो नींबू पानी पी लिया, नेचुरल चीज़ें कर ली। मैं ज़्यादा कुछ केमिकल अपनी बॉडी के अंदर नहीं डालती हूँ। जितना हो सके मैं नेचुरल रहना ही बिलीव करती हूँ। और ट्रस्ट में गाइज, अभी से तो मैं अपना शैम्पू कंडीशनर सब कुछ बंद कर चुकी हूँ। कुछ भी केमिकल मेरे हेयर के लिए, मेरी स्किन के लिए, मेरी बॉडी के अंदर नहीं चाहिए मुझे। मैं अपना शैम्पू भी खुद बनाती हूँ, मैं अपना कंडीशनर भी खुद बनाती हूँ, अपना फेस पैक, अपना फेस वॉश, हर चीज़ मैं अपने अकॉर्डिंग अपने बनाती हूँ। और बिना खर्चे से हर चीज़ मेरी रसोई के अंदर बहुत ईजिली मिल जाती है, जिस तरीके से आपकी रसोई के अंदर भी बहुत ईजिली मिल जाएगी। और इससे भी पहले मैंने अपना माइंड सेट पे काम किया हुआ है। मेरे जो आप ये हेयर देख रहे हो ना, ये हेयर मेरे पहले से ऐसे नहीं थे। और ये जो करली आपको दिख रही है, एक्चुअल मैंने करली वली कुछ भी किया नहीं है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ना स्पेशली वो सारी चीज़ें लेके बैठूँ और अपने हेयर को करली करूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ना जब वीडियो बनाती हूँ तभी मेरे बाल ऐसे ही यूँ इस तरीके से यूँ खुले रहते हैं। अदरवाइज़ मैं ना नॉर्मल से चोटी करके रहती हूँ या एक बन अच्छा सा बना लिया, मैं वैसे ही रहती हूँ। मैं नहीं करती हूँ, मैं एकदम सिंपल नेचुरल रहती हूँ। मेरी स्किन के अंदर कोई मेकअप या कुछ भी चीज़ें, जब मैं कहीं मुझे जाना नहीं होता है मैं नहीं करती हूँ। मैं घर के अंदर एकदम नेचुरल रहती हूँ, एकदम नेचुरल। कुछ भी केमिकल मेरे फेस पे नहीं होता है। मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि मैं वीक में 2-3 बार ऐसा होता है मैं हेयर में ऑयलिंग कर रही हूँ। मैं वीक में 2-3 बार ऐसा, 2 बार तो ऐसा होता ही होता है। हर 3-4 दिन के बाद में मैं हेयर वॉश करती हूँ। और हेयर वॉश करने के पहले मैं अपने बाद में को टोनर लगाती हूँ। वो टोनर भी मैं खुद बनाती हूँ।
शैम्पू भी मैं खुद बनाती हूँ और कंडीशनर भी मैं खुद ही बनाती हूँ। लेकिन ऑयलिंग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता है। मैं हर चीज़ को ना मतलब पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ, हर चीज़ को मैं अफर्मेशन देती हूँ कि वो चीज़ मेरे हेयर के लिए बहुत ही अच्छी है। मैं इस तरीके से लगाती हूँ, इस तरीके से ही मैं करती हूँ। मैं अपने बाल के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ कि ज़्यादा कोई भी इतना खर्चा हो रहा है, इतना एक्सपेंस हो रहा है, नहीं करती हूँ। क्यों इतना एक्सपेंस करना, हर चीज़ हमारे रसोई के अंदर मिल जाती है। हमारी दादी नानी के ज़माने में वो लोग बहुत ही नेचुरल चीज़ें यूज़ करते थे और ट्रस्ट में अभी भी अगर हमने वो चीज़ें चालू कर दी ना, तो एक जो ब्रांड के शैम्पू यूज़ करते हो ना, उससे बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपके बाल के अंदर, आपके हेयर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपके स्काल्फ में कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, या डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, उस चीज़ का ट्रीटमेंट आपके रसोई में मिल जाएगा। बहुत सारे DIY यूट्यूब पे आए हुए हैं, आप उसमें से देख के कर सकते हो। लेकिन ऐसे DIY नहीं करना है कि भाई इनो को लगाना है, ये सोडा को लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बहुत नेचुरल चीज़ें हैं, वो चीज़ भी आप करोगे। एक सिंपल सा DIY तो मैं भी आपको इस वीडियो में दे ही दूंगी। देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, मैं जब भी मुझे हेयर वॉश करना रहता है तो मैं, एक तो वो मेथी दाना आता है, चाय पत्ती आती है, अरीठा पाउडर आता है, कलौंजी आती है ब्लैक कलर की, उस चीज़ को, उन तीनों को पहले अच्छे से उबाल लेती हूँ। मेथी दाना, कलौंजी और चाय पत्ती, उसको अच्छे से उबाल लेती हूँ। उसके बाद में वो अच्छा सा कलर छोड़ देता है, फिर उसके अंदर मेरे हेयर के अकॉर्डिंग मैं अरीठा पाउडर डाल देती हूँ। अरीठा पाउडर डालने के बाद में उसे थोड़ा सा ना उबालने देती हूँ, ताकि वो ना अपना जो शैम्पू में जिस तरीके से फिन सारी चीज़ें होती है, वो चीज़ें वो छोड़ देता है। उसको फिर छान लेती हूँ, अच्छे से निचोड़ लेती हूँ कोई भी मलमल के कपड़े के अंदर, कोई भी अच्छे से कपड़े के अंदर, और उसको मैं जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है मैं करती हूँ। अगर मानो कि किसी ने ज़्यादा ऑयलिंग की हुई ऑयल है, वो चीज़ जो हम शैम्पू करते हैं ना, तो उससे ना हमारे बाल में वो झाग नहीं होता है, झाग नहीं होता, बट इतना है कि वो ना अपने हेयर को एकदम क्लीन कर देता है। वो अपने हेयर को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, क्योंकि अरीठा पाउडर अपने बाल के अंदर चिकास नहीं रहने देता है। और ये जो मेथी है वो बहुत ही अच्छी है हमारे बालों के लिए, वो हमारे बालों को झड़ने से रोकती है, हमारे बालों के कलर को अच्छा करती है। ये सारी चीज़ें विटामिन से भरपूर रहती है, वो बहुत अच्छे से काम करती है। मैं ना जब भी ये सारी चीज़ें करती हूँ तो उसको पॉजिटिव अफर्मेशन देती हूँ। थैंक यू सो मच DIY शैम्पू, कि मेरे बालों को लंबा, घना, बाउंसी कर ले, बहुत खूबसूरत करने के लिए। थैंक यू सो मच ये DIY शैम्पू, कि मेरे बालों का ग्रोथ बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे बालों को हेल्दी करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे बालों को, मेरे जो हेयर का जो स्काल्फ है वो जो हेल्दी करने के लिए। मैं ये सारी अफर्मेशन उसको देती हूँ। ये ना चीज़ें मेरे माइंडसेट में मैंने बिठा लिए हैं, मेरे माइंडसेट के अंदर। मुझे ना हर चीज़ के लिए पॉजिटिव रहना है, दैट्स इट। मुझे नेगेटिव सोचना ही नहीं है। अगर मैं वहाँ पे रोती पड़ी रही कि यार मेरे हेयर झड़ रहे हैं, मेरे हेयर में ये हो गया, मेरे हेयर में वो हो गया, मेरे हेयर में फलाना ठिकाना, ये सारी चीज़ें हो गई, तो आपके हेयर में वही चीज़ होगी, वही चीज़ होगी आपके। नो डाउट आपके बाल कैसे हैं, कितने पतले हैं, कितने झड़ रहे हैं, आपके स्काल्प में कुछ भी हो गया है, आप उसको लेके पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। आप जो भी ऑयलिंग कर रहे हो, वो ऑयल भी कोशिश कीजिए कि अगर आप खुद घर पे बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना सकते तो आप जिस भी कंपनी का, जो भी ब्रांड का लेके आते हो, उसे आप पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। देखो, ये जो कुछ ब्रांड तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहूँगी, आप ना उस चीज़ का यूज़ करो। उससे बेटर है कि जो हमारे दादी नानी के ज़माने में जो नारियल का तेल चलता था ना, वही बेस्ट है। उसके अंदर कोई फालतू स्मेल नहीं आती है, कोई फालतू एसेंस नहीं होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, वो बहुत नेचुरल तरीके से ही बना होता है। उसे यूज़ कीजिए, उसे पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, और बहुत ही अच्छा वार्म हॉट करके उससे ना अच्छे से उससे ना चम्पी कीजिए अच्छे से। मतलब ऑयलिंग को हमें इतना भी नहीं लगाना है कि हमारे बाल के अंदर चिप हो जाए। वो करोगे ना आप, तब भी आपके बाल टूटने ही वाले हैं, झड़ने ही वाले। वैसा नहीं करना है। हमारे बालों को जितने खाने की ज़रूरत है उतना ही ऑयल हमें उसको देना है।
उतना ही देना है। फिर पूरा यूँ तेल से लपझप होना है, तेल मुंह पे आ रहा है पूरे, मतलब पिल्लो पे सो रहे तो वैसा वो पूरा ऑयल ऑयल वाला हो रहा है, वैसा नहीं करना, एकदम नेचुरली लगाना है। इतना इतना ही लगाना है जितने हमारे बालों की नीड है, इतना ही लगाना है। वहाँ पे हमें पॉजिटिव माइंडसेट इस तरीके से बनाना है कि मेरे बाल बहुत ही अच्छे हैं, मैं ये ऑयलिंग कर रही हूँ तो मेरे बाल इससे घने हो रहे हैं, मेरे बालों का रीग्रोथ बढ़ रहा है, मेरे बालों की जो लेंथ है वो बहुत ही लंबी हो रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे बाल बहुत 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 ही अच्छे हैं, सिल्की है। मैं अपने बालों के लिए बस इतनी सी ही चीज़ करती हूँ, मैं कुछ भी चीज़ नहीं करती हूँ, मैं कोई पार्लर के एक्सपेंस नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस यही सारी चीज़ें करनी है। वीक में एक बार विटामिन ई लगा लिया ऑयल में डाल के, मेरे पास तो ऑयल भी अपना खुद का बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें करनी है माय डियर फ्रेंड्स। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके ऑयल बहुत ही घने, बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। अगर बाल में मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, वो प्रॉब्लम ढूंढने की जगह आपके पास वो बाल तो है ना। कैसा है कि पूरे ही बाल चले गए, ऐसा है कि फिर से वो हो ही नहीं सकते, रीग्रोथ उसका हो ही नहीं सकता है। आपके पास जो चीज़ ऑलरेडी है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए, उसके लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए, पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए और पॉजिटिव वे में ही अपने हेयर पे काम करना शुरू कीजिए। केमिकल जितना हो सके इतना कम यूज़ कीजिए, जितना हो सके केमिकल ज़्यादा यूज़ ही नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं कि मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं पार्लर जाती हूँ, मैं पार्लर में थोड़ा बहुत एक्सपेंस भी करती हूँ, लेकिन 1 मंथ 2 मंथ में एक बार के मुझे लगता है कि यार कुछ अपने लिए अलग करना है, क्योंकि मैं सेल्फ लव में बहुत मानती हूँ। तो सेल्फ लव सेल्फ केयर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो मैं ना, मुझे लगता है कि यार आज मेरे पास टाइम है और मुझे अपने आप को पैम्पर करना है, तो मैं पार्लर जाती हूँ। लेकिन पार्लर में इसलिए नहीं जाती कि वहाँ पे 1000 रुपये पे करके आऊँगी, नहीं, बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट ले लूँगी, एक हेयर मसाज ले लूँगी या हेयर स्पा ले लूँगी या बॉडी मसाज ले लूँगी या कुछ भी ले लूँगी, कुछ भी। ज़्यादा मैं एक्सपेंस कहीं नहीं करती हूँ, वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। वो अपने घर के वाला सिस्टम उस तरीके से करना है। खाने पीने में ध्यान दीजिए। आप जब भी अपने खाने पीने की बात आती है तो जंक फूड खाना बहुत अवॉइड कीजिए। अगर आप अपने हेयर खूबसूरत चाहते हो, अपनी स्किन खूबसूरत चाहते हो, तो जंक फूड खाना बहुत अवॉइड कीजिए, जंक फूड मत खाइए। अगर खाते हो, आदत है, तो बहुत कम कर दीजिए। बनती कोशिश कीजिए कि नारियल पानी जितना हो सके इतना पीजिए, जूस पीजिए, ऑरेंज खाइए, बीट खाइए, कुकुम्बर खाइए, आपको जो भी खाना है अपना हेल्दी फ्रूट्स खाइए, लीली जो भी साग भाजी आती है वो भी साग भाजी खाइए। मतलब कि जितना हो सके विटामिन अपने बॉडी के अंदर डालिए। खाने पीने का बहुत बड़ा रोल होता है, जिस तरीके से पॉजिटिविटी का रोल होता है उस तरीके से खाने पीने का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप खाना पीना बहुत हेल्दी खाइए। अगर आप वीक में मतलब 6 वीक में 5-6 दिन ये सारी चीज़ें खा रहे हो तो उसे बंद कीजिए, वीक में एक बार कर दीजिए, धीरे धीरे करके वीक का एक बार भी बंद कर दीजिए। देखो, अगर आपको अपना हेयर खूबसूरत करना है, अगर आपकी स्किन खूबसूरत करनी है, अगर आपका बॉडी खूबसूरत करना है और अगर आपको सबके सामने कॉन्फिडेंट दिखना है तो आपकी पर्सनालिटी ही मैटर करेगी कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। अगर आपका मुंह पिंपल से भरा हुआ है, आपके हेयर बहुत ही मतलब सही नहीं लग रहे हैं, तो आप ना किसी के सामने इतना कॉन्फिडेंस के साथ में बोल भी नहीं पाओगे, नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपको अंदर से डीमोटिवेट होगा कि यार ये लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं ऐसे क्यों लग रही हूँ, ये चीज़ें आएगी। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी ना अपने साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। खाने पीने का एक टेस्ट होता है जो हमारी जीभ के अंदर है, ठीक है, उसे हम अवॉइड कर सकते हैं बहुत ईजीली, बहुत ईजीली उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। हर चीज़ को अच्छा खाइए, हर चीज़ के अंदर ना अफर्मेशन डालिए। आप खाना भी खा रहे हो तो उसमें अफर्मेशन डालिए। पानी के अंदर जितना हो सके पानी पीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो उसे थोड़ा अवॉइड कीजिए। आपके ना हेयर बिना ट्रीटमेंट के, बिना डॉक्टर की मेडिसिन्स के, डॉक्टर के हेयर ऑयल से, शैम्पू से, हर चीज़ मतलब जिस भी चीज़ में ज़्यादा एक्सपेंस आपका जा रहा है उसके बिना आप अपने अकॉर्डिंग ही हेयर को, अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को खूबसूरत कर सकते हो।
आज के लिए बस इतना ही। मैंने जिस तरीके से शैम्पू का DIY दिया हुआ है, किसी दिन मैं वीडियो के अंदर ऑयल का भी दे दूंगी और कंडीशनर का भी दे दूंगी। आज मैंने जो भी बात की है वो आपके हेयर केयर पे की है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप हेयर केयर कैसे कर सकते हो, उसके अंदर DIY किस तरीके से ऐड कर सकते हो, उसकी रेसिपी भी मैंने आपको दी है। तो वो सारी चीज़ें आप अपने हेयर के लिए कीजिए। आगे मैं स्किन के लिए, बॉडी के लिए, अपनी आँखों के लिए, लिप्स के लिए, हर चीज़ के लिए मैं आगे वीडियो बनाने वाली हूँ और प्रोडक्ट को किस तरीके से इन्फॉर्मेशन देना है वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।